Hello guys, welcome to Dopamine Career. Today we study class 9, chapter 3. What is an ion? Compound composed of a metal and non-metal contain charged species. The charged species are known as ion. जो चार्ज होते हैं उसको हम आयन कहते हैं, जैसे कि Cl माइनस होता है और H प्लस, जैसे HCl का करें तो ये प्लस है, तो ये मतलब ये आयन बता रही है कि पॉजिटिव में क्या है, पॉजिटिव बता रहा है वो आयन, और ये नेगेटिव में है तो क्या बता रहा है, ये भी एक आयन है. Ion may consist of a single charged atom or a group of the atom that have a net charge on them. जिस पे एक नेट चार्ज बता रहा है. An ion can be negative or positive, जैसे मैंने आपको बताया कि आयन कैन पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है. An ion can be negative or positive. A negative charged ion called anion and the positive charged ion a cation. तो नेगेटिव कहते हैं anion कहते हैं और पॉजिटिव कहते हैं cation कहते हैं. टेक फॉर द एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल लेते हैं. इसमें क्या होगा, Na पॉजिटिव में चला जाएगा और Cl नेगेटिव में, तो ये एक आयन बता रहा है. इट्स कंस्टिट्यूट द पार्टिकुलर पॉजिटिव चार्ज सोडियम आयन, जैसे कि मैंने बताया कि ये पॉजिटिव में रहेगा. एंड नेगेटिव चार्ज क्लोराइड आयन, तो ये क्लोराइड आयन किसमें, नेगेटिव में है. अ ग्रुप ऑफ एटम कैरियर चार्ज इज नॉन एज पॉली एटमिक आयन. अगर एक ग्रुप एटम के पास ज्यादा आयन से उसको पॉलीएटमिक आयन कहते हैं, जैसे कि टेबल में दिया है. आयनिक कंपाउंड है, उसमें कौन कौन सा मिक्स है वो देखना है, कौन कौन सा एलिमेंट मिला है तो वो कंपाउंड बना है. आयनिक कंपाउंड ये कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन. तो रेशियो क्या है मैथ्स का, 5:2. मैग्नीशियम मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम एंड सल्फर 3:4. सोडियम क्लोराइड, सोडियम एंड क्लोरीन 23:35.5. राइट. राइटिंग ए केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं वो देखते हैं. The chemical formula of a compound is a symbolic represent of its composition. The chemical formula of different compound can be written easily. For this exercise we need to learn the symbol and combining capacity of the element. Chemical formula जो है compound का वो हम different होता है सारे compound का, हम बहुत ही easy तरीके से लिख सकते हैं अगर हम उसको practice करें तब. The combining power or capacity of element is known as valency. जो हम कंबाइन करते हैं पावर जो होती है एलिमेंट की उसको हम वैलेंसी कहते हैं. वैलेंसी कैन बी यूज टू फाइंड आउट हाउ द एटम ऑफ द एलिमेंट विल कंबाइन विद द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट टू द फॉर्म अ केमिकल कंपाउंड. वैलेंसी कहते हैं, वैलेंसी वो है कि एक एलिमेंट के पास कितना एटम है वो दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है, वो एक कंपाउंड बना सकता है, दूसरा केमिकल कंपाउंड. The valency of atom of the element can be thought as the hand or arm of that atom. The valency का एक एटम का हाथ या आर्म समझ सकते हो आप. Human being have a 2 arm and the octopus has a 8. तो हमारे पास कितना, दो आर्म है और ऑक्टोपस के पास 8 है. If one octopus has to catch hold of one If a one octopus has to catch or hold a few people in a such manner that all 8 arms of the octopus and both arm of the all human are locked. अगर ऑक्टोपस एक हाथ से एक इंसान को पकड़ता है, ऐसे सब 8 हाथ से सबको पकड़ते हैं तो सारे ह्यूमन लॉक्ड हो जाएंगे 8 हाथ में, और दोनों आर्म भी उनके लॉक हो जाएंगे. हाउ मेनी ह्यूमन डू यू थिंक द ऑक्टोपस कैन होल्ड. तो कितने ऑक्टोपस ह्यूमन को ले सकता है एक साथ. रिप्रेजेंट द ऑक्टोपस विद द ओ एंड ह्यूमन विद द एच. तो ऑक्टोपस को हम किससे मानते हैं, ओ से, और ह्यूमन को किससे मानते हैं, एच से. कैन यू राइट अ फॉर्मूला फॉर दिस कॉम्बिनेशन, डू यू गेट OH4 एज अ फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या बनेगा, OH4. डू यू गेट OH4 एज अ फॉर्मूला, मिल गया. द सब्सक्रिप्ट 4 इंडिकेट द नंबर ऑफ अ ह्यूमन हेल्ड बाय द ऑक्टोपस. ये 4 क्या बता रहा है कि 4 ह्यूमन के जो आर्म है वो ऑक्टोपस के पास है. द वैलेंसी मतलब उनको ट्रैप करके रखता है. द वैलेंसी ऑफ अ सम common ion are a given table 3.6. We will learn about more valency next chapter. वैलेंसी के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, कुछ कुछ यहाँ पे टेबल में दिया हुआ है. पर ये आयंस कितने में, वो उनके सिंबल है. ये नॉन मेटेलिक है, उसका सिंबल है. ये पॉलीएटमिक आयंस है, वो उसका सिंबल है. देख लेते हैं. सोडियम Na+, पोटेशियम K+, सिल्वर Ag+, कॉपर 1 मतलब Cu+, मतलब एक ही. 1 का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे एक ही चार्ज है, यहाँ पर एक ही चार्ज है, ज्यादा चार्ज नहीं है.
मैग्नीशियम Mg2+, कैल्शियम C2+, जिंक Z2+, आयरन 2 मतलब Fe2 2+, 2 मतलब यहाँ का जो 2 लग रहा है वो ऊपर का, कॉपर 2 C2+, एल्यूमिनियम Al3+, आयरन 3 तो Fe3+। और नॉन मेटेलिक एलिमेंट देख लेते हैं, हाइड्रोजन H+, हाइड्रिक H-, क्लोराइड Cl-, ब्रोमाइड Br-, आयोडाइड I-, ऑक्साइड O2-, सल्फाइड S2-, नाइट्रेट N3-। अब आ जाते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस पे, अमोनियम NH4+, हाइड्रोक्साइड OH-, नाइट्रेट NO3-, हाइड्रोजन कार्बन HCO3-, कार्बोनेट CO3 2-, सल्फाइड SO3 2-, सल्फेट SO4 2-, phosphate PO4 3-। The rule that you have to follow while writing a chemical formula are as follow. अब केमिकल फॉर्मूला लिखते समय कौन कौन सा रूल देखना चाहिए, समझना चाहिए, वो देखते हैं। द वैलेंसी और चार्ज ऑन द आयन मस्ट बैलेंस। तो जो भी वैलेंसी ये चार्ज है केमिकल फॉर्मूला की वो बैलेंस होनी चाहिए। व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ मेटल एंड नॉन मेटल द नेम और सिंबल मेटल इज रिटन फर्स्ट। तो कोई भी मेटल या नॉन मेटल का जो सिंबल लिखने होते हैं वो पहले लिखना होता है। For example, calcium oxide CaO, sodium chloride NaCl, iron sulfide FeS, copper oxide CuO, etc. Where oxygen, chlorine, sulfur are non-metal are written on the right side, whereas the calcium, sodium, iron and copper are metal where are and are written on left side. तो जो metal है वो left side लिखे हैं, जो non-metal है वो right hand side लिखे हैं। In a compound formed with a polyatomic ions, the number of ions present in the compound is indicated by the enclosing the formula of ion in a bracket and writing the number of ion outside the bracket. Polyatomic का देखो, for example, MgOH twice. In the case the number of the polyatomic ion is 1, the bracket is not required. For example, NaOH. अगर नंबर होता है तो इस तरीके से ब्रैकेट करके नंबर लिखा जाएगा बाहर। अगर ब्रैकेट नहीं है तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं NaOH पॉलीएटॉमिक आयन में। Formula of simple compound. The simplest compound which are made up of two different elements are called binary compound. अगर जो simplest compound है वो दो different element से बना होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, binary compound. Valency of some ion are given in table 3.6. 3.6 में table में valency दी हुई है. You can use these to write the formula of compound. While writing the chemical formula for compound, we write the constituent element and the valency as shown below. Then we must cross over the valency of the combining atom. तो यहाँ पे नीचे दिया हुआ एग्जाम्पल उस तरीके से करते हैं। फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, तो सिंबल क्या होता है, हाइड्रोजन का H, क्लोराइड का Cl। दोनों की वैलेंसी कितनी कितनी है, दोनों एक ही एक है तो एक एक हो गया। तो क्या आएगा, फॉर्मूला क्या आ जाएगा कंपाउंड का HCl। फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, तो HS, सल्फाइड का वैलेंसी कितना होता है 2 और हाइड्रोजन का 1। तो ये हो जाएगा क्रॉस हो जाएगा एक दूसरे में, H के साथ 2 चला जाएगा, 1 के साथ S चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा H2S। फॉर्मूला कार्बन टेट्राक्लोराइड, सिंबल CCl। ये होता है कार्बन C और टेट्राक्लोराइड Cl से तो कार्बन का 4, क्लोराइड का 1, फिर क्रॉस हो जाएगा तो CCl4 हो जाएगा। फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड वी कैन राइट अ सिंबल cation Mg2+ was followed by the symbol of ion Cl-, then the charge are crisscross to get the formula। तो चार्ज को क्रिस क्रॉस करेंगे, Mg का कितना होता है, Mg का +2, Cl का -1, क्योंकि एक कुछ नहीं है मतलब एक -1 हुआ तो ये क्या हो जाएगा MgCl2। Thus in magnesium chloride there are two chloride ion for each magnesium ion। तो इसके लिए ये बता रहे हैं कि दो क्लोराइड लग रहे हैं एक मैग्नीशियम के लिए। द पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मस्ट बैलेंस ईच अदर एंड द ओवरऑल स्ट्रक्चर मस्ट बी न्यूट्रल। तो दोनों के चार्ज जो है इसमें बैलेंस हो रहा है, अगर ओवरऑल देखा जाए तो न्यूट्रल बन जाता है। नोट दैट इज अ फॉर्मूला दैट चार्जेस ऑन द आयन आर नॉट इंडिकेटेड। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स और दिए, सम मोर एग्जांपल्स। फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिंबल का एल्यूमिनियम का Al, ऑक्साइड का O। तो एल्यूमिनियम क्या होता है 3+ और ऑक्साइड मतलब O की बात हो रही है 2-, तो ये एक दूसरे में इनटू हो जाएगा तो Al2O3। फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का Ca, ऑक्साइड का O,
कैल्शियम का 2+ होता है और ऑक्साइड का 2- होता है। हियर द वैलेंसी ऑफ टू एलिमेंट आर द सेम, दोनों की वैलेंसी सेम है। यू मे अराइव्ड एट द फॉर्मूला Ca2O2, आपने क्या सोचा होगा Ca2O2 मिलेगा, बट वी सिंप्लीफाई द फॉर्मूला एज अ CaO। तो इसमें क्या होगा, दोनों चार्ज एक दूसरे से कट गए हैं और फॉर्मूला आ जाता है CaO। फॉर्मूला सोडियम नाइट्रेट, तो फॉर्मूला सोडियम के Na, नाइट्रेट के NO3, तो दोनों के जो आयन कितने थे, 1+1-, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा NaNO3। फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सिंबल के कैल्शियम का Ca, हाइड्रोक्साइड का OH। कैल्शियम कितना 2+ और हाइड्रोक्साइड कितना -1, हाइड्रोक्साइड 1-, तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे से इंटू होगा, CaOH ट्वाइस। नोट दैट द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज CaOH2 and not CaOH2. We use bracket when we have two or more of the same ion in the formula. तो हमने जैसे पहले पढ़ा था कि ब्रैकेट लगता है अगर आयन ज्यादा हो, अगर आयन नहीं होते, एक ही आयन होता तो एक साथ लिख सकते थे इस तरीके से, बट अगर ये 2 नहीं होता तब, पर 2 है तो इसलिए ब्रैकेट लगा के हम 2 लिख रहे हैं। Here the bracket around OH with the subscript 2 indicate that there are two hydroxyl oxy OH group joined to one calcium atom। तो इसमें दिखा रहा है कि OH जो है 2 लग रहा है एक कैल्शियम एटम में। In other words, there are two atoms each of oxygen and hydrogen in calcium hydroxide। अब देख लेते हैं दूसरा फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम के Na, कार्बोनेट का CO3। सोडियम कितना चार्ज आयन होता है 1+ और ये 2-, तो क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा, एक दूसरे में क्रिस क्रॉस हो जाएगा, N2CO3। In our example, bracket are not needed if there is only one ion is present। इसमें क्या है, यहाँ पे भी लग रहा है और यहाँ पे भी लग रहा है, तो इसके लिए यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगेगा। फॉर्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्या होता है NH4, सल्फेट क्या होता है SO4। एक दूसरे में ये NH4 का क्या होता है 1+ और SO4 का 2-, तो एक दूसरे में इंटू होगा तो NH4 ट्वाइस, इसमें 2 बार आयन लग रहा है और SO4। अब आ जाते हैं मॉलिक्यूलर मास पे। मॉलिक्यूलर मास, इन सेक्शन 3.22 we discuss the concept of atomic mass। This concept can be extracted to calculate the molecular mass। The molecular mass of the substance is the sum of the atomic mass of all atom in the molecule of the substance। तो molecular mass क्या है, जितने भी एटम का जो मास है एक सब्सटेंस में पूरा कैलकुलेट करना है, हमें उसको सम कर देना है। इट इज देयरफॉर द रिलेटिव मास, अगर उनके पास रिलेटिव मास है तो कैसे एक्सप्रेस करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, और वाटर का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो एटॉमिक ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, हाइड्रोजन का कितना मास होता है, टेबल था वो आपको याद करना है, 1U, और ऑक्सीजन का 16U। सो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर विच कंटेन 2 हाइड्रोजन ऑफ, so the molecular mass of water which contain 2 atom of hydrogen and 1 atom of oxygen is, तो 2 into 1, क्योंकि हाइड्रोजन कितना है 2 प्लस ऑक्सीजन कितना है एक ही, और उसका मास कितना है एटॉमिक 16, तो 2 1 जा 2, 16 1 जा 16, अब दोनों को प्लस कर देंगे 18 यू हो गया वाटर का। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3, HNO3 का ही देखना है मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास देखना है तो एटॉमिक मास ऑफ H+ करना है, देन एटॉमिक मास ऑफ N+3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ O करना है। H को N के साथ प्लस करना है, N को O के साथ, O कितना है 3 टाइम्स है, और H का एटॉमिक मास कितना होता है 1, और N का 14, और ऑक्सीजन का 16, पर यहाँ पे क्या हुआ 3 इंटू 16 हुआ, जिसकी वजह से आंसर क्या है 48। तो पूरा टोटल प्लस करके कितना आ जाएगा 63U। Formula unit mass. The formula unit mass of the substance is a sum of the atomic mass of all atom in a formula unit of compound। Formula unit mass is calculated in the same manner as we calculate the molecular mass। Formula unit mass वो है जो substance का sum निकाले सबके atomic mass का, ये वैसे ही सॉल्व होता है जैसे मॉलिक्यूलर मास को हम कैलकुलेट करते हैं। द ओनली डिफरेंस इज डेट, एक ही डिफरेंस है इसमें, वी यूज द वर्ड फॉर्मूला यूनिट फॉर दोज सब्सटेंस हुज कांस्टेंट पार्टिकल आर आयन। देखो एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल
सोडियम क्लोराइड एज डिस्कस्ड अवे द फॉर्मूला यूनिट इज NaCl। जैसे कि हमने पहले पढ़ा, सोडियम क्लोराइड कैसे लिखते हैं? NaCl। इट इज its formula unit mass can be calculated as, तो उसका फॉर्मूला यूनिट मास कैसे करेंगे? n कितना है? 1 इंटू उसका एटॉमिक मास कितना होता है? 23। और फिर प्लस करना है Cl के साथ, क्योंकि Cl उसके साथ जुड़ा है तो प्लस कर रहे हैं। Cl कितना है? एक ही है तो एक। उसका एटॉमिक मास कितना होता है? 35.5। ये इंटू करेंगे तो सेम सेम आ जाएगा, इसको फिर प्लस कर देते 58.5 यू। ये भी सेम ही कैलकुलेट हुआ, ये हो गया फॉर्मूला यूनिट मास इसका NaCl का। कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ द CaCl2। अब इसका करना है। एटॉमिक मास ऑफ Ca कितना है? इसका एटॉमिक मास कितना है? 40। और है कितना? ये 1 इंटू 40 कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं, आप कर भी सकते हो। तो एक ही चीज आने वाला है, 40 आने वाला है, डायरेक्ट लिख दिया है। फिर उसके बाद क्या है? Cl2 2 है तो 2 लिख रहे हैं। उसका एटॉमिक मास कितना है? 35.5। तो दोनों को प्लस कर रहे हैं तो कितना हो रहा है? 111 यू। व्हाट यू हैव लर्न, अब आपने क्या पढ़ा? During a chemical reaction, the sum of the masses of the reactant and product remain unchanged। तो जो केमिकल रिएक्शन करते समय जो मास होता है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की तरफ सेम होना चाहिए। दिस इज नॉन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये कंजर्वेशन है मास का, ये लॉ है। In a pure chemical compound, elements are always present in definite proportion by mass. This is law of definite proportion। तो जो प्योर केमिकल कंपाउंड हम करते हैं एलिमेंट के साथ, उसमें जो मास प्रेजेंट होती है वो एक डिफाइंड प्रॉपर्टी में पड़ी होती है कि जहाँ जितना रिएक्टर में पड़ी है उतना प्रोडक्ट में पड़ी होनी चाहिए। तो वो होता है लॉ ऑफ डिफाइंड proportion। An atom is the smallest particle of the element that cannot usually exist independently and retain all its chemical properties. A molecule is the smallest particle of the element or the compound capable for independent existence under ordinary conditions so all property of the substance। तो molecule क्या है? कि smallest particle है element का या compound का जो present है। A chemical formula of the compound so its constituent element and a number of atom each combining element। केमिकल फॉर्मूला क्या बताता है? एटम का कौन कौन से एलिमेंट से साथ जुड़ना। Cluster of atom that act as ion are called polyatomic ion। They carry charge fixed on them। तो क्लस्टर ऑफ आयन एटम क्या एक्ट करता है? जो आयन होते हैं बहुत सारे पॉलीएटॉमिक आयन में साथ में होते हैं। The chemical formula of molecular compound is determined by the valency of each element। The any compound the charge on each ion is used to determine the chemical formula of the compound। थैंक यू गाइस। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं।